नमस्कार, मैं आपके साथ दीपा दुबे। आप देख रहे हैं टुडे इंडिया लाइव न्यूज। जैसी हकीकत वैसी खबर। आइए चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश प्रयागराज यमुना पाठ से। पंडित शारदा प्रसाद संस्कृत महाविद्यालय पांडर राम कथा की चर्चा। संस्कृत पाठशाला में अंतिम दिन भगवान राम के हनुमान जी की दिव्य चर्चाएं। महाराज शंकराचार्य के द्वारा कहा गया, हनुमान बलशाली क्यों हुए, इस विषय में अपने मुखारविंद से भक्तगण को बताते हुए हनुमान बलशाली क्यों हुए। हनुमान जी को जन्म से ही दिव्य शक्तियां थी। वे बलवान इसलिए हुए क्योंकि उनके पिता वासुदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कई देवी देवताओं से वरदान पाया था। हनुमान भगवान राम के प्रति अटूट प्रेम रखते हैं। हनुमान जी का जन्म समाज के कल्याण के लिए हुआ, इसलिए उनके पास जन्म से ही अपार शक्तियां हैं। जब हनुमान जी बालक थे तब इन शक्तियों का प्रयोग शरारतें करने के लिए करते थे। हनुमान अपने एक सम्मान बालक की तुलना में हनुमान जी शारीरिक रूप से भी बहुत बलवान थे। हनुमान जी अमर है। वही कथा में आचार्य के द्वारा चर्चाएं की गई। राम की कथा, हनुमान की कथा और भक्तगण से अंतिम दिन संतों के द्वारा कथा के माध्यम से बताया गया। कथा सुना ग्रहण करना सबसे बड़ी बात है। गांव के लोग, क्षेत्र के लोग, दूर दूर के लोग कथा में पहुंचे। भगवान राम हनुमान की कथा का आनंद प्राप्त किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के भक्तगण एवं नेताओं का भी आवागमन बना रहा। पूर्व सांसद प्रयागराज डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी, ब्लॉक प्रमुख जसरा अजय सिंह जुला, मंत्री कमलेश त्रिपाठी, गया प्रसाद त्रिपाठी, एडवोकेट भूपेंद्र त्रिपाठी, रामानंद त्रिपाठी, मंडल अध्यक्ष जगत शुक्ला, गोपाल मिश्रा, सोनू केशरवानी, सुनील दुबे, समाजसेवी मुकेश द्विवेदी, भाजपा नेता रामानंद त्रिपाठी, लोगों की भीड़ बनी रही। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से अखिलेश त्रिपाठी, को एडिटर, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। आकर के उस मंदिर की सीढ़ियों में लग गए और कारीगर ने जिस मूर्ति को बनाया था वो आकर मंदिर के अंदर प्रतिष्ठित हो गई। नारायण लोग आते, जैसे आज जसरा में हमारे केशरवाली परिवार ने एक भगवती भगवान श्री सीताराम जी महाराज और भगवान महादेव का एक मंदिर बनाया है। हमारे पंडित गया प्रसाद जी आज लेकर मुझे गए थे। दर्शन अर्चन पूजन वंदन किया, वहां मन अति प्रसन्न हुए। लगे हुए समझने का प्रयास करना। मूर्तियां बनी होती, प्रतिष्ठित मूर्ति के सामने जाकर चौखट पर नाग रगड़ते, हाथ जोड़ते, मत्था टेकते और आंखों में कभी आंसू भाव विह्वल होकर मूर्ति के सामने अपनी मनौती मांगते। ये क्रम चलता रहा। एक दिन सीढ़ी में लगे पत्थर से को मंदिर की मूर्ति में जो पत्थर लगा था उससे बड़ी ईर्ष्या हो गई। सीढ़ी में लगे हुए मंदिर ने, सीढ़ी में लगे हुए पत्थर ने मन में विचार किया, देखो ये कैसा भाग्य है, हम और ये मंदिर की मूर्ति दोनों एक मां के गर्भ से आए, अर्थात एक ही खदान से निकल करके आए। लेकिन भाग्य देखिए, लोग इसके पास जाते हैं तो सिर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, नाक रगड़ते हैं, और मेरे पास आते हैं तो जूते चप्पल मेरे ऊपर निकाल करके आगे चले जाते हैं। रहा न गया, सीढ़ी वाले पत्थर ने मूर्ति वाले पत्थर से कहा, भाई मुझे तुमसे बहुत ज्यादा जलन हो रही है। मूर्ति वाला पत्थर बहुत शांत भाव से कहा, भैया क्यों आपको जलन हो रही है? बोले देखो ना, लोग आते हैं मेरे ऊपर जूते चप्पल निकाल के जाते हैं और तुम्हारे पास जाते हैं तो प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मत्था रगड़ते हैं, इसलिए मुझे जलन है। मूर्ति वाला पत्थर बहुत गंभीर से, तप का प्रभाव जरा देखिए, शांत चित्त होकर कहा, भाई अज्ञानता के कारण तुम्हारे मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई, ये सत्य है। हम और तुम दोनों एक ही मां के गर्भ से निकले, अर्थात एक ही खदान से निकले। जरा विचार करो, तुम निकल कर आए और सीधे साधे थोड़ा बहुत सीधा करके तुम्हें सीढ़ियों में लगा दिया गया। मेरे भाई एक बार तुम मेरी तरफ देखते, खदान से निकलने के बाद और मंदिर में मेरी प्राण प्रतिष्ठा तक जयपुर के उस शिल्पकार के एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बार छेनी और हथौड़ी की मार खा खा करके मैं मूर्ति के रूप में जब तैयार हुआ और मंदिर में आकर के प्रतिष्ठित हुआ, तब